नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य के तीसरे दिन की कथा लेकर आई हूँ, जिसमें हम अध्याय 2 के दूसरे भाग का श्रवण करेंगे। इसमें हम तिलक की विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले प्रथम 2 दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, जहां से आप उन दोनों वीडियोस को देख सकेंगे और कथा को श्रवण कर सकेंगे। तो आइए देखें मार्गशीर्ष मास महात्म्य अध्याय 2 का दूसरा भाग तीसरे दिन की कथा के रूप में। मैं आपको मार्गशीर्ष मास का महात्म्य बताऊं, उसके पहले मैं आपको मार्गशीर्ष मास का महत्व बता रही हूँ कि यह मास क्यों भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस मास की महिमा स्वयं बताई थी। उन्होंने गीता में कहा था, मासों में मार्गशीर्ष मास मैं ही हूँ, अतः इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना की बड़ी ही महिमा है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त होती है और उसके हर तरह के संकट समाप्त हो जाते हैं, या यूं कहें कि वो संकट से बाहर निकलने में सक्षम हो जाता है। सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही किया था। साथ ही ऋषि कश्यप ने भी इसी महीने के दौरान कश्मीर नामक जगह की स्थापना की थी, जो वर्तमान समय में भारत का अभिन्न अंग है। उस दौरान जब ऋषि कश्यप ने कश्मीर नामक जगह की स्थापना की थी, तब उसका नाम कश्यपपुर था। बाद में यह नाम चेंज होकर कश्मीर हो गया। मार्गशीर्ष मास के दौरान स्नान दान का बड़ा ही महत्व है। विशेषकर इस महीने में यमुना नदी में स्नान का बहुत महत्व है। यदि आप मार्गशीर्ष मास में एक बार यमुना नदी में स्नान कर लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण सहज ही आपको प्राप्त हो जाएंगे। अतः जो लोग जीवन में भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष मास के दौरान कम से कम एक बार यमुना नदी में स्नान करने अवश्य जाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, वे लोग अपने घर पर ही अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा पवित्र जल मिलाकर स्नान करें। महाभारत युद्ध भी इसी महीने हुआ था और गीता जयंती भी इसी महीने आती है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश भी इसी माह में दिया था। अतः इस महीने में आप भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होकर ज्ञान और भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब देखें मार्गशीर्ष महात्म्य का दूसरा अध्याय, जिसका द्वितीय भाग में आपको बताऊंगी। उसके पहले हमने प्रथम भाग में देखा, स्कंद पुराण में बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा जी के पूछने पर कि मार्गशीर्ष मास में किस प्रकार की दिनचर्या होनी चाहिए, मार्गशीर्ष मास का सेवन कैसे करना चाहिए, तब इस बारे में भगवान श्री हरि विष्णु जी ने बहुत ही विस्तार से मार्गशीर्ष मास में मनुष्य की दिनचर्या और भक्ति के बारे में समझाया। साथ ही मार्गशीर्ष मास के सेवन के नियम बताए। उन्होंने बताया कि मनुष्य प्रातः काल से पूर्व उठकर मेरा स्मरण करे, उसके पश्चात मलमूत्र त्याग कर दांत साफ कर तुलसी की मिट्टी से स्नान करे। मिट्टी हाथ में लेते समय, शरीर पर मिट्टी मलते समय भगवान के अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप करते रहे, या गायत्री मंत्र का जप भी वह कर सकता है। वर्तमान समय में तुलसी की मिट्टी उपलब्ध नहीं है या अल्प मात्रा में उपलब्ध है, तो मुल्तानी मिट्टी लेकर उसे तुलसी की मिट्टी मानते हुए माता तुलसी और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए मंत्र पढ़ते हुए शरीर पर मलना चाहिए। तत्पश्चात माता गंगा का आह्वान करते हुए जल में डुबकी लगाते हुए जल से स्नान किया जाता है। यदि घर में ही आप स्नान कर रहे हैं तो आपके नहाने के पानी में किसी भी पवित्र नदी का जल मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करते समय माता गंगा का आह्वान करते हुए स्नान करना चाहिए। ऐसे समय में माता गंगा का मंत्र या स्नान मंत्र पढ़ते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय जो मंत्र पढ़ा जाता है वो मैं आपको बता रही हूँ। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल स्मिन् सन्निधि कुरु। इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। यह मंत्र का उच्चारण मुख्य रूप से
भगवान को अभिषेक कराते समय किया जाता है, लेकिन व्यक्ति अपने स्नान के समय भी इसका उच्चारण करके सभी पवित्र नदियों का आह्वान करता है, उनका ध्यान कर सकता है। इस प्रकार स्नान कर विधि पूर्वक आचमन करें और जल के किनारे पर खड़े होकर शुक्ल यानी सफेद वस्त्र धारण करें। आचमन कर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करके दूसरी धोती को धारण करके तर्पण की धोती को निचोड़े। अब मैं आपको द्वितीय भाग बता रही हूँ दूसरे अध्याय का। इसके पहले मैंने प्रथम भाग बताया था, जिसका वीडियो मैंने कल आपको बताया हुआ है। आइए अब देखते हैं। तथा शुद्ध मृत्तिका यानी चंदन को लेकर अभिमंत्रित करके आलस्य को त्याग कर वैष्णव लोग ललाट में यथासंख्य ऊर्ध्व पुंड्र तिलक लगावे। ब्राह्मण 12 पुंड्र तिलक लगावे, क्षत्रिय 4 पुंड्र, वैश्य 2 पुंड्र, स्त्री और शूद्रों को 1-1 पुंड्र धारण करना चाहिए। हे निष्पाप, ब्राह्मण को मस्तक, उदर, वक्षस्थल, कंठ, दोनों कांख, दोनों भुजा, दोनों कान, पीठ, त्रिक यानी रीढ़ और में 12 पुंड्र लगाने चाहिए। क्षत्रिय को ललाट, हृदय और दोनों भुजाओं में 4 पुंड्र धारण करना चाहिए। वैश्यों को ललाट तथा हृदय में 2 पुंड्र और स्त्री और शूद्रों को केवल ललाट में केवल 1 ही पुंड्र धारण करना चाहिए। इसके साथ ललाट में केशव का, उदर में नारायण का ध्यान करें। यहाँ पुंड्र का अर्थ तिलक है। व्यक्ति के जैसे कर्म हो उसे वैसे ही तिलक धारण करना चाहिए। ब्राह्मण वक्षस्थल में माधव का, कंठ में गोविंद का, दक्षिण कांख में विष्णु का, बाहों में मधुसूदन का, कानों में के मूल में त्रिविक्रम का, वाम पार्श्व में वामन का, वाम बाहु में श्रीधर का, कानों में ऋषिकेश का, पीठ में पद्मनाभ का, त्रिक यानी रीढ़ में दामोदर का न्यास करते हुए पुंड्र धारण करें। और इसके बाद ब्राह्मण हाथ धोकर तिलक जल को भगवान वासुदेव का ध्यान कर सिर पर धारण करें। क्षत्रिय ललाट में केशव का, हृदय में माधव का और दोनों भुजाओं में मधुसूदन का स्मरण करते हुए पुंड्र धारण करें। अब वैश्य के करने योग्य कर्तव्य सुनिए। ललाट में केशव का और हृदय में माधव का ध्यान करते हुए पुंड्र धारण करें। इसी तरह स्त्री और शूद्र ललाट में केशव का ध्यान करते हुए पुंड्र धारण करें। भगवान कहते हैं कि भक्त इस प्रकार मेरी प्रसन्नता के लिए पुंड्रों को धारण करे। श्याम वर्ण यानी काले रंग का तिलक शांति देने वाला है। रक्त वर्ण यानी लाल रंग का तिलक दूसरों पर विजय प्राप्त करने वाला है। पीत वर्ण यानी पीले रंग का तिलक लक्ष्मी अर्थात समृद्धि और वैभव को देता है। और श्वेत वर्ण यानी सफेद रंग का तिलक मोक्ष प्रदान करता है। इन तिलकों को एकांतवासी होकर महाभाग वाले लोग समस्त लोक के हित में रत रहने वाले धारण करते हैं। बीच में छिद्र छोड़कर विष्णु चरण की आकृति के समान पुंड्र को धारण करें। मैंने यहाँ पर आपको कुछ स्लाइड्स में तिलक के चित्र भी दिखाए हैं। इस तरह का तिलक लगाना शुभ होता है। मध्य में छिद्र से युक्त तिलक को हरि मंदिर कहते हैं। ऊपर को उठा हुआ सुंदर हो, सीधा हो, पतला हो, पार्श्व भाग सुंदर हो और मन को मुग्ध करने वाला हो, वह उत्तम तिलक कहलाता है। और जो द्विज बिना छिद्र के तिलक धारण करते हैं वे द्विजों में अधम है। और जो द्विजों में अधम बिना छिद्र का ऊर्ध्व पुंड्र धारण करते हैं वह तिलक में लक्ष्मी के साथ स्थित मुझको अलग करते हैं। अतः छिद्र युक्त पुंड्र को धारण करे। यदि बड़ा छिद्र हो तो उत्तम कहा गया है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह भगवान श्री हरि के साथ सालोक्य यानी हरि के लोक में निवास की प्राप्ति के लिए सदा इस तिलक को धारण करे। इति श्री स्कंद महापुराण मार्गशीर्ष मास त्रिपुंड धारण विधि द्वितीय अध्याय संपूर्ण। आदरणीय श्रोताओं, स्कंद पुराण के मार्गशीर्ष मास महात्म्य के द्वितीय अध्याय को यहाँ समाप्त हो गया है। तृतीय अध्याय मैं अगले वीडियो में आपको सुनाऊंगी। तब तक के लिए भगवान श्री कृष्ण का नाम का जाप करते रहे और मेरे साथ बने रहिए। मैं एक बार फिर स्मरण करा दूं कि कल मैं तीसरा अध्याय लेकर आ रही हूँ। जय श्री कृष्ण। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए।
जय श्री कृष्ण।